नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वही जो हम लोगों की पुरानी रिपोर्ट चल रही थी, जिस पे हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में फॉर्म पर बटन बनाई थी और जब हम लोग फॉर्म की बटन पे क्लिक कर रहे थे तो एक रिपोर्ट ओपन हुई थी जिस पर एक फील्ड थी और वहां पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक ग्रुप मास्टर की टेबल आ रही थी। फिर उस ग्रुप मास्टर से अगर हम लोग सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारी रिपोर्ट सन्ड्री डेटर्स के रूप में फिल्टर हो जा रही थी। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट करते थे तो वो क्रेडिटर के रूप में हो रही थी। और फिक्स्ड एसेट मतलब जितने भी ग्रुप हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे वो रिपोर्ट उसी में ही फिल्टर हो रही थी, है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट फिल्टर कैसे हो रही थी। तो ये हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स की रिपोर्ट की है। वो बटन है दोस्तों, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीरीज का पार्ट 4 है, तो आप इसके पुराने वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कोड को बताया है। देखिए, अगर आप 20 से मिस करेंगे, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। मंडे से आप लोगों के लिए मैंने एक ब्लॉग प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं आपको डीपली बताऊंगा। उस ब्लॉग में मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, वहां पर मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने, देखिए, एक तो ये रिपोर्ट हो गई, और जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो एक तो ये वाली रिपोर्ट हो गई, और जब दूसरी हम लोग इस बटन पे क्लिक कर रहे थे तो एक और रिपोर्ट ओपन हो रही थी। तो वहां पर भी हमने वेरिएबल ग्रुप नेम को डिक्लेयर किया था और मेन रिपोर्ट में भी उसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सेक हैंड करेंगे, है ना। फिल्टर में क्या होता है कि आपको मेन विंडो की जो रिपोर्ट होती है उसमें भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, और जिस रिपोर्ट से आप फिल्टर लगा रहे हैं वहां पर भी जो वेरिएबल लिखेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये वेरिएबल सेट कर दिया। अब दूसरी चीज आती है कि ये कलेक्शन दोस्तों, ये कलेक्शन तो आप लोग जानते हैं ना कि टाइप लेजर और बिलोंग्स टू यस, है ना। लेकिन मैंने इसमें एक फिल्टर लगा दिया है, ठीक है। तो जो मेन कलेक्शन वाला रिपोर्ट का फिल्टर होगा, ठीक है दोस्तों, मैंने हर बार आपको बताया है कि कोई भी रिपोर्ट या कोई भी स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का तो यूज करते ही करते हैं, साथ ही साथ एक कलेक्शन का भी यूज करते हैं। कलेक्शन से क्या होता है कि उस रिपोर्ट में डेटा को फेच किया जाता है। तो ये वही कलेक्शन है। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगाएंगे तभी तो इस चीज को फिल्टर हो पाएगा, है ना। तो एसकेसी फिल्टर कर दिया, फिर इसको सिस्टम फार्मूले से डिफाइन कर दिया, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिया कि यदि ग्रुप नेम जो हम लोगों ने वेरिएबल रखा था वो अगर इंड ऑफ लिस्ट है, इंड ऑफ लिस्ट अभी हम लोग टैली प्राइम में करके देखेंगे तो ये पूरे लेजर ग्रुप की रिपोर्ट दिखाएगा, है ना। तो एल्स अगर वो पेरेंट के बराबर है तो वो इस ग्रुप को जो हम लोगों ने वहां पर सेलेक्ट करेंगे तो वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अभी हम लोग टैली में भी इसको करके देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सिर्फ मंडे तक रुक जाइए। फिर क्या होगा कि आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आप मेरे ब्लॉग पे आएंगे और वहां पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं उस हर शख्स के कोड, लिखे हुए कोड को वॉच करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, तभी तो सीख पाएंगे, है ना दोस्तों। अभी क्या हो रहा था कि फ्री कोड हम लोगों ने लिया और करते रहे, है ना। तो मैंने इतने फ्री कोड लिए लेकिन उनसे कई लोगों ने अभी तक सीखा नहीं, है ना। तो फ्री कोड देने का कोई बेनिफिट नहीं रहा। अब हम लोगों को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हम लोग शुरुआत तो करें। अगर हम लोग बुक्स का या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, है ना।
तो अगर आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होता, मैंने कई चीज़ें और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताई हैं। जो मेरे पुराने यूट्यूब व्यूअर हैं वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक फ्री कोड, एक बेहतरीन फ्री कोड बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी फ्री कोड मैंने रोक रखा था, लेकिन अब फ्री कोड मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर उसकी एक पूरी सीरीज चलेगी, और उसी तरह से आप लोग एक ही कोड की से 50 तरह के अपने प्रोग्राम को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो टीडीएल कोड की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यू आइटम को ऐड कर लिया है, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए ये वाली रिपोर्ट एक अलग रिपोर्ट है, और जब हम लोग ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये एक अनदर रिपोर्ट हो जाती है। तो हम लोग इस रिपोर्ट में एक वेरिएबल को सेव करेंगे, साथ ही साथ इस वाली रिपोर्ट में भी वेरिएबल को सेव कर देंगे, है ना, सेम नेम से। ये टीडीएल फिल्टर का रूल होता है। वेरिएबल मतलब एक डिब्बा होता है कि जब हमने यहाँ से मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट को सेलेक्ट किया, तो इस ग्रुप में वेरिएबल और मॉडिफाइज हम लोग यूज करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा हो तो वहां पर सेव होकर के ये इस रिपोर्ट को बताएगा, और इस रिपोर्ट का वेरिएबल जो इस रिपोर्ट के वेरिएबल से बिल्कुल सेम होगा। तो जैसे ही हम लोग फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे तो ग्रुप नेम में जितने फिक्स्ड एसेट होंगे वो विजिबल होंगे, बाकी क्या होंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम लोग यहाँ एंड ऑफ लिस्ट लेते हैं तो पूरे वेरिएबल शो कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर फिर से एक बटन ऐड करेंगे, और हम लोग आधार नंबर या पिन कोड को यस या नो से विजिबल और इनविजिबल करेंगे, है ना, कि हमारी रिपोर्ट में पता लगा 40 हेडिंग है या 20 हेडिंग है। अब हमको कुछ चीजें शो करानी है, कुछ चीजें नहीं शो करानी है, तो ये चीजें भी हम लोग अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। और दोस्तों, मंडे का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हैं। वहां पर जो ट्यूटोरियल फ्री कोड का होगा उन्हीं को मिलेगा जो मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी सीरीज में अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मिस किया तो वो कोड से आप लोग वंचित रह जाएंगे, और कोड मैं नहीं दूंगा, कोड आप लोग खुद बनाएंगे। हम लोग टैली टीडीएल का जो डेवलपर है उसमें उस कोड की प्रैक्टिस करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, एक एक टुकड़ा करेंगे और एक एक बारीकी से समझेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको टैली टीडीएल का काफ़ी अच्छा अनुभव है, नॉलेज है, तो वो भी मेरे ब्लॉग पर आकर के जो जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं वो कमेंट करते हैं, तो उनको आप लोग गाइडलाइंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग गाइडलाइंस करेंगे तो मैं भी आप लोगों की अलग से हेल्प करूंगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। तो जितने भी टैली टीडीएल के डेवलपर मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब के व्यूअर की हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।